नमस्कार दोस्तों, इस रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री पूरे फ्लो में आ चुकी है, बिल्कुल मिड में चल रही है। 1919 का रोलेट एक्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि होम रूल लीग की स्थापना हुई और फिर से जो हमारे क्रांतिकारी थे वो पूरी तरह से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में लग गए। अंग्रेजों जो कर रहे थे, अंग्रेज उनके खिलाफ उनके कार्य बताने में लग गए और बताने लगे कि हमको अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। बहुत सारी बुक्स छप रही थी, बहुत सारे आर्टिकल छप रहे थे, न्यूज़पेपर छप रहे थे, मैगजीन छप रही थी, जिसके द्वारा लोगों को यह बताया जा रहा था कि अंग्रेज हमारे साथ कितना शोषण कर रहे हैं, उनके यहाँ कैसी डेमोक्रेसी है, वो लोग लोकतंत्र में रहते हैं और यहाँ हमारे नागरिकता का भी हनन कर रहे हैं, जो हमें जीने का अधिकार है उसको भी नहीं जीने दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी क्रांतिकारी भावना उत्पन्न कर रहे थे लोग। इसके चलते लाया गया रोलेट एक्ट कि इन क्रांतिकारियों को दबाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाए, मिलकर एकजुट हो जाए और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ जाए। तो ये था रोलेट एक्ट, इस वजह से लाया गया। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या था रोलेट एक्ट, उसके बदौलत क्या हुआ। एंटी रोलेट सत्याग्रह जो कि गांधी जी ने किया, क्योंकि ये रोलेट एक्ट तो बहुत ही गलत था, पूरा संविधान के खिलाफ था। और उसके बाद आज ही के लेक्चर में हम देखेंगे जलियांवाला बाग कांड। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरे यूट्यूब में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी जहां पर आपको थ्योरेटिकल विद कॉन्सेप्ट, मतलब आपको फैक्ट्स भी दिए जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई जा रही है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री। एक छोटे छोटे लेक्चर हम बना रहे हैं कोरोना टाइम पे, जिससे कि आप एक एक चीजों को बिल्कुल आराम से अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। रोलेट एक्ट 1919, एंटी रोलेट सत्याग्रह। देखिए, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि पूरे देश में वापस से 1915 के बाद गांधी जी आ गया, 1916 से हमारा लखनऊ पैक्ट हो जाता है, कांग्रेस मर्जर हो जाता है, हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं लखनऊ पैक्ट में, और होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है। एक तरह से सब लोग मिलकर वापस देश हित में काम करना शुरू कर देते हैं, वापस अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर देते हैं। और 1914 में चल रहा था वर्ल्ड वॉर वन, 1919 तक जैसा कि हमने देखा। तो क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था अंग्रेज बहुत परेशान थे। उनको लग रहा था कहीं जो क्रांतिकारी ये बहुत ज्यादा आवाज एक साथ न मिलकर उठा दे और अंग्रेजों को भारत से भी कहीं ना हाथ धोना पड़ जाए। तो उसके लिए इन्होंने लाया एक कानून जिसको बोलते हैं रोलेट एक्ट, 1919 में लाया, जिसको 1919 के नाम से जाना जाता है, रोलेट एक्ट। ये कानून था क्या? ये कानून था कि आप जो भी क्रांतिकारी हैं, जो भी ज्यादा नेता बन रहा है, सिंपल सी लैंग्वेज समझिए, अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों का ये कहना था, जाओ और जो भी ज्यादा नेता बन रहा हो उसको पकड़ के जेल में डाल दो। कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई वकील नहीं मिलेगा, बस जेल में डाल दो थोड़े दिन के लिए, देखेंगे जब छोड़ना होगा 10-20 दिन बाद छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा कानून ला दिया। तो गांधी जी तो वकील आदमी हैं, ये ऐसा कैसे हो सकता है? हैबस कॉर्पस है ये तो। हैबस कॉर्पस आपको बताएंगे जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे क्या होता है। आर्टिकल 32 में अपने लिखा, आर्टिकल 32 में लिखा गया कुछ रिट्स प्रोवाइड की गई हमको। आपको कोई भी इलीगल डिटेंशन नहीं कर सकता है, ये कानून है। ये हर जगह लोकतंत्र में कानून, आपको जबरदस्ती कोई बिना वजह आपको जेल में नहीं डाल सकता है, इलीगल डिटेंशन नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको पकड़ा है तो उसको अगले दिन कोर्ट में पेश करना होगा। अगर छुट्टी है तो उसके अगले दिन कोर्ट में हर हालत में पेश करना पड़ेगा। उसको वकील मिलेगा, उसका हक है, उसको दलील देगा, अपनी बात रखेगा, यह उसका हक है। तो यही था रोलेट एक्ट की, उन्होंने ये हक छीन लिया कि नो अपील, नो वकील, नो दलील। आप ना तो अपील कर सकते हैं कि भाई हमको पकड़ा है, इन्होंने पकड़ के डाल दिया, ना वकील रख सकते हैं जो अपनी बात रखेगा कि भाई संविधान में ऐसा नहीं है, और ना ही कोई दलील देगा कि ये कर क्या रहे थे, क्यों पकड़ा। अब नो अपील, नो वकील, नो दलील, ये चल रहा था रोलेट एक्ट में। किसी को भी जिसके ऊपर को डाउट है आप उसको उठाएं और जेल में डाल दे। ऐसा होता है पता है किसके साथ? आतंकवादियों के साथ। ये नॉर्मल ह्यूमंस के साथ नहीं होता, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ। जो आतंकवादी जिससे डाउट होता है, जिसको आप कास्का एक्ट बोलते हैं, बहुत सारे एक्ट हैं आतंकवादियों के खिलाफ, इनमें होता है ये चीज कि आप जिसके ऊपर आपको संदेह है उसको उठा के अंदर डाल लीजिए, पूछताछ होगी। बट ये इतने आसानी से नहीं लगता है, तो ये लगा दिया गया। तो गांधी जी ने बोला ये तो गलत है। तो अब होता है एंटी रोलेट सत्याग्रह, यानी कि जो रोलेट एक्ट आया है इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। जगह जगह पर प्रदर्शन होते हैं, बहुत ही एक तरह से आप समझ सकते हैं अब शुरू होगा जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन। इसके पहले आपको 3 लोकल मूवमेंट पढ़ाए, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद वर्कर्स मिल स्ट्राइक जो हमने आपको बताई। अब हम पढ़ने वाले गांधी जी के ऐसे ऐसे सत्याग्रह जिसमें एक बेहतरीन सत्याग्रह था, जिसमें अंग्रेज एक तरह से हिल गए थे। यहीं से शुरुआत हो जाती है लगभग 1919 में। जब रोलेट एक्ट के खिलाफ जब सत्याग्रह किया गांधी जी ने, तो 30 मार्च 1919 को स्वामी सरदानंद दिल्ली की कमान संभाल रहे थे, दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
6 अप्रैल को शुरू किया गांधी जी ने ऑल इंडिया प्रोटेस्ट, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। 30 मार्च से कौन संभाल रहे थे? स्वामी श्रद्धानंद संभाल रहे थे, दिल्ली में विद्रोह कर रहे थे, अपनी बात रखते थे। वही 6 अप्रैल को शुरू कर दिया गांधी जी ने ऑल इंडिया प्रोटेस्ट, की पूरे देश भर से इसका विरोध किया जाएगा। 10 अप्रैल 1919 में पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू विरोध कर रहे थे पंजाब से, ये 2 लोग थे। और जब ये लोग विरोध कर रहे थे पंजाब में तो इनको विरोध के लिए अरेस्ट कर लिया गया। जैसा कि कानून आया है कि अरेस्ट कर लो जो भी विरोध करे, कानून तो पहले ही आ गया, उसी का विरोध कर रहे हो तो अरेस्ट होना ही होना है। इनको कर लिया जाता है अरेस्ट। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले तो सबसे पहले कौन विरोध कर रहा था? स्वामी श्रद्धानंद। बाद में इसको शुरू कर दिया 6 अप्रैल को गांधी जी ने ऑल इंडिया प्रोटेस्ट, पहला ऑल इंडिया प्रोटेस्ट आप इस तरह समझ सकते हैं गांधी जी का ये। उसके बाद देखते हैं हम पंजाब में कौन कर रहा था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको इस वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसके विरोध में 13 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 13 अप्रैल 1919 को, देखिए 10 को जेल हुई, 13 अप्रैल को 1919 को एक बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वो था जलियांवाला बाग। जलियांवाले बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। बैसाखी का पर्व था उस दिन, तो बैसाखी का पर्व भी मना रहे थे। साथ ही साथ ये डिस्कशन चल रहा था कि ये गलत कर रहे हैं अंग्रेज, जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया, इसके विरोध में थोड़े बहुत नारेबाजी भी हो रही थी। तो जब ऐसा हो रहा था तो अमृतसर के जो उस समय लेफ्टिनेंट थे जनरल डायर, इन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया, निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और करीब 200 पीपुल, जो वहां पर 200 लोग इकट्ठा हुए थे, सब लोग मारे गए। एक कुआं था कहते हैं, लोग उसमें कूद कूद के जान दे रहे थे, एक के ऊपर एक लोग लगते जा रहे थे, और सारे दरवाजे बंद करके जनरल डायर ने गोली चलवा दी उनके ऊपर, निहत्थे लोगों पर गोली चला दी। वो अपना त्योहार मना रहे थे, एक शांतिपूर्ण तरीके से थोड़ा विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे, और इसके चलते उन्होंने वहां गोली चलवा दी। इसको आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता दें कि जो ऑल इंडिया स्ट्राइक गांधी जी ने किया था, ये प्रपोज हुआ था कि ये शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर हमको हिंसा देखने को मिलती है, और मेनली पंजाब पोर्शन में हमको ज्यादा हिंसा देखने को मिलती है। तो जब ऐसे हिंसा हो रही थी तो अमृतसर में जनरल डायर को अपॉइंट किया जाता है, और जनरल डायर को इसी वजह से अपॉइंट किया जाता है कि अगर वहां पर हिंसा ज्यादा बढ़े या ज्यादा लोग अपोज करे, ज्यादा इकट्ठा हो, आपको संदेह हो, तो आप एक्शन ले लेना। और वही उसने कर दिया एक्शन, लेकिन बहुत बुरा लिया। एक्शन लेना ये भी होता है कि आप सबको जेल में डाल दो, उसने बहुत ही गंदा एक्शन ले लिया और सबको गोली मरवा दी। तो जब ऐसा हुआ तो गांधी जी ने फिर ये जो ऑल इंडिया मूवमेंट था इसको वापस ले लिया और बोला इट वॉज माई हिमालयन ब्लंडर, इट वॉज माई हिमालयन ब्लंडर। एक बहुत बड़ी गलती थी, गांधी जी ने एक्सेप्ट की कि हमको ऐसा मूवमेंट नहीं चलाना चाहिए था, लोग अभी तैयार नहीं है, लोग हिंसा कर जाते हैं आंदोलन करते करते, हमारे लोगों ने हिंसा नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता। गांधी जी ने अपनी ही गलती मान ली उल्टा, और इस मूवमेंट को खत्म कर दिया। इस मूवमेंट को खत्म करने के बाद इसकी इंक्वायरी बैठती है, जिसको हंटर कमेटी बोला जाता है, 1920 की हंटर कमेटी बैठती है 1920 में, और वो कहती है कि जैसा कि हमने बताया 200 लोग तो जलियांवाले बाग कांड में मारे गए, लेकिन पूरे जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे, तो कई जगह लोग मारे जा रहे। तो आता है कमेटी से 379 यानी 380 लोग करीब करीब मारे गए, पूरे जो मूवमेंट चल रहा था इस पूरे ऑल इंडिया प्रोटेस्ट के चलते 380 लोग करीब मारे गए, और जनरल डायर को जॉब से निकाल दिया जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं दी जाती कि यार उसने 200 लोग के ऊपर, निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी, कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती, उसको सिर्फ और सिर्फ जॉब से हटाया जाता है कि आप आज से पुलिस की ड्यूटी जो भी जनरल है आपको इससे हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है। तो गांधी जी ने कहा ये तो एक ऑफिशियल व्हाइट वॉश है, आपने पूरा का पूरा उसके ऊपर पर्दा ही डाल दिया उसके गुनाहों पर, उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठी थी तो आप उसको सजा भी तो मिलनी चाहिए, सिर्फ उसको उसकी जॉब से हटा देना ये 200 लोग के खून की सजा है, ये इतना केवल इतने सजा से नहीं हो सकता। तो ये गांधी जी का ये ऑफिशियल व्हाइट वॉश है। तो इस बार इसका फिर से विरोध किया गया, लेकिन इस बार वो आंदोलन नहीं हुआ। इस तरह से विरोध हुआ कि जो गोपालगंज गोखले थे, हमने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस दी थी अंग्रेजों को, इस वजह से इन्हें केसर हिंद का टाइटल मिला था, तो इन्होंने केसर हिंद का टाइटल अपना वापस कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, उन्होंने अपना टाइटल वापस कर दिया। गोपालगंज गोखले ने अपना टाइटल वापस कर दिया। कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। आगे चलकर हम देखते हैं सन 1940 में, करीब 20 साल बाद, यहां से सरदार उधम सिंह थे, उनको मौका मिला और उन्होंने जनरल डायर को निपटा दिया। जी बस ऐसे ही समझिए कि उनको मौका मिला, उन्होंने देखा, उनके सामने आ गया, वो तैयार थे, एक तरह से बदला लेने को तैयार थे,
और उन्होंने इसको मार डाला, जनरल डायर को। 20 साल बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी, सरदार उधम सिंह ने। तो याद रखिएगा, अरे बहादुर है, वीर है अपने, इन्होंने बदला लिया आप कह सकते हैं। जहां अंग्रेज व्हाइट वॉश कर दिया उसकी गलती को, पूरी तरह से उसकी सजा माफ कर दी, तो उन्होंने बिल्कुल सही न्याय किया कह सकते हैं आप। 20 साल बाद, 20 साल बाद ही मिला न्याय, बट मिला। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना रोलेट एक्ट क्यों आया, क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, जबरदस्ती जेल में डालने के लिए, नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कॉन्सेप्ट, हैबस कॉर्पस का पूरा पूरा निष्पालन करना। तो उसके बाद इसके विरोध में प्रदर्शन होता है, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसके चलते पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जेल में डाल दिया जाता है। और जब इनको जेल में डाल दिया जाता है तो इसके विरोध में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल, याद रखिएगा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग कांड में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, थोड़ा सा विरोध करते और अपना बैसाखी का पर्व बना रहे थे। तो इसमें जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दे दिया और करीब 200 लोग एक जगह मारे जाते हैं। तो गांधी जी ने कहा ये मेरी गलती थी, हिमालयन ब्लंडर था उनको मूवमेंट नहीं करना चाहिए था, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट नहीं लॉन्च करना चाहिए था। और इसके खिलाफ जब कमेटी बैठती है तो जनरल डायर को व्हाइट वॉश मिल जाता है, कोई सजा नहीं मिलती। और आगे चलकर हम देखते हैं सरदार उधम सिंह ने 1940 में उसकी हत्या कर दी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट रोलेट सत्याग्रह के बारे में जाना और एंटी रोलेट मूवमेंट या सत्याग्रह के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, आपको कैसी लग रही है सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की जरूर बताइएगा, हमें अप्रिशिएशन मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।